तो नीट में एक अच्छा स्कोर करने के लिए लाइक 600 प्लस स्कोर करने के लिए बायो में हाई स्कोर के साथ साथ केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एंड नीट का केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर हम तीनों सब्जेक्ट को कंपेयर करें तो केमिस्ट्री में सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये तीनों सब्जेक्ट का कंपाइलेशन है। यहाँ पर आपको थियोरिटिकल पोर्शन भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी मिलेगा। तो केमिस्ट्री को अगर आप ध्यान से पढ़े तो इजीली आप 140, 150, 160 तक स्कोर कर सकते हो। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को करना होगा। तो फर्स्ट टॉक अबाउट टीचर्स, किस किस टीचर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि सब टीचर अच्छे होते हैं, सभी हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। तो मैं बायोमेट्रिक्स का तो सारा लेक्चर देखा था। इन एडिशन में जो जो टीचर्स को फॉलो मैं वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले मैं बायोमेट्रिक्स का सारा लेक्चर देखा था, संजय सर का सारा लेक्चर देखा था। इन एडिशन में अलग पंडे सर का भी लेक्चर देखा था। नाउ टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही बायोमेट्रिक्स, देन इन एडिशन कैरियर पॉइंट में विशाल तिवारी करके एक सर आता है जो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो मैं वो सारा लेक्चर देखा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था पहले, एंड कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन बन गया था। तो ऑर्गेनिक में मैं क्या क्या किया था, बायोमेंटर्स, देन या दुष्यंत सर का मैंने जीओसी का पूरा लेक्चर देखा था, एंड अलग पंडे सर का जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक का बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे 12 में आने वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बेसिकली 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर दिए हुए हैं वो जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन का ही एप्लीकेशन है। अगर आप जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन अच्छे से बनाओगे तो ये सब चैप्टर इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहा, एंड क्योंकि वो लोग केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अगर एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेंगे तो टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा। स्पेशली इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है। एंड अगर आप इसे अपना मेन बुक बनाओगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि मैं कैसे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा था, सो दैट आप गलती ना करें, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, इसे पढ़िए, इससे आपका मार्क्स इनहांस होगा, डेफिनेटली इनहांस होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से कैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। यू नो फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स। इसमें क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल। एंड ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नोट से ही बन जाते हैं, एंड जो थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आता है। एंड मानो कि अगर टीचर से कोई पॉइंट मिस हो गया है लेक्चर के दौरान तो वो आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट आपको मिलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एक डेमो देता हूँ कि कैसे फिजिकल के लिए एनसीईआरटी को यूज़ करना है। सपोज कोई एक चैप्टर उठाते हैं लाइक केमिकल काइनेटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है नीट में। तो आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि ये फिजिकल का चैप्टर है तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, स्पेशली इन एनसीईआरटी। तो एक बार गो थ्रू हो जाना है फटाफट। लाइक यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ग्राफ वगैरह आप लोगों को देख लेना है। इस चैप्टर में जो जो यूनिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक बॉक्सेस को एक बार गो थ्रू हो जाना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक रेट लॉ का डेफिनेशन, ये सब आपको देख लेना है एक बार ऊपर ऊपर। देन रेट कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड ये जो एग्जाम्पल दिया रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार फटाफट देख लेना है। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट देख लेना। एग्जाम्पल्स भी एक बार खुद से ट्राई कर लेना विदाउट सीइंग द आंसर। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैच करना है यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ये थियोरिटिकल टाइप, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन थियोरिटिकल बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख के रखा, तो ये मैंने रैंडमली नहीं लिखा है, या तो ये प्रीवियस ईयर में आया है या तो टेस्ट सीरीज में आया है। तो ये सब आप इंक्लूड कर लो, एक ही जगह पे अपना मटेरियल कॉन्साइज कर लो, कंपाइल कर लो, ठीक है। तो बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो तब टाइम कम लगेगा एंड आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सब चीज़ अगर एक जगह रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। देख लो, तो ये थियोरिटिकल चैप्टर है तो इसलिए मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है।
तो सिर्फ एग्ज़ाम के पहले आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इधर, एंड मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मार्क करके रखे हैं। तो मैंने एनसीईआरटी के ऊपर भी खेला है, जैसे कि मैंने बायो में किया था। तो यहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी को लेके खेलना है। तो यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी लेके खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर खोल लेते हैं। लाइक मेटलर्जी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, हम सबको पता है। तो यहाँ का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। तो देखो हर एक वर्ड मैंने पढ़ा है, एंड जो जो काम का लगा मुझे वो मैंने हाईलाइट करके रखा है। लाइक देखो ये टेबल है, टेबल से 2 क्वेश्चन आ गया। कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। तो ऑप्शन दिया रहेगा बॉक्साइट, हिमाटाइट, मैग्नेटाइट, मेलाकाइट, लाइक दैट। तो हर एक वर्ड आपको पढ़ना है, बॉक्सेस वगैरह ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम भी पढ़ना है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ZNS से भी क्वेश्चन आया है, एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट जो मुझे टेस्ट सीरीज में मिला वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, क्योंकि आपको चीज़ों को कंपाइल करना है। जो इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको दूसरे मटेरियल से मिले, वो भी आपको एनसीईआरटी पे ही इंक्लूड कर लेना है। यहाँ पर 2016 में क्वेश्चन आया कि साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो ऐसे करके आपको साइड में एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड करके चलना है, एंड डायग्राम को भी अच्छे से देख लेना है, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ बायो में डायग्राम से क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में भी आता है। एग्जाम्पल भी आप लोगों को देखना है। तो देखो मैं डायग्राम को क्यों एम्फेसाइज कर रहा था, क्योंकि यहाँ देखो डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आया था 2011 में। तो ऐसे करके डायग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं, एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को लेके चलना है, एनसीईआरटी को प्रॉपरली मार्क करते हुए आगे बढ़ना है, एंड जो टेबल वगैरह है उसे ध्यान से करना है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तक आते आते काफ़ी सारे बच्चे एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। लेकिन वास्ट तो है, यहाँ का वेटेज भी बहुत वास्ट है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो आता है। तो पी ब्लॉक को छूटना नहीं है, एक एक वर्ड पढ़ना है, जो एग्जाम में आया हुआ है उसे हाईलाइट करो, एंड जो आपको लगे कि ये आने वाला है, आ सकता है, उसे भी हाईलाइट करो, एंड एग्जाम के पहले सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ के जाओ, तो इससे काम बन जाएगा। एंड पी ब्लॉक को छोड़ना नहीं है, एंड यू नो कि ट्रेंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ट्रेंड्स को साइड में लिखते हुए चलो, ताकि एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में आसानी हो। तो ऐसे करके आपको इनऑर्गेनिक को पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एज आई मेंशन अर्लियर कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना हो तो पहले जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इस बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर दिया हुआ है वो सब रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है लाइक हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमीन्स, इन सब का रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी में दिया हुआ है। अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो ये सब चैप्टर इजीली हो जाएगा। एंड लास्ट में जो चैप्टर दिया हुआ है लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब थियोरिटिकल चैप्टर है, आप लोग इजीली कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी से ही करना। फिर भी स्टार्टिंग से एकदम पूरा पढ़ना, क्योंकि ये बुक में एकदम कंसाइज वे में दिया हुआ है, तो एक दो बार तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड स्पेशली जो नेम रिएक्शन दिया है, अगर आपके पास टाइम हो तो नेम रिएक्शन एक चार्ट में प्रॉपर अच्छे से लिख के रखो, कि नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड एक दो बार ये बुक अच्छे से पढ़ना, काफ़ी अच्छा बुक है। लाइक फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिला तो साइड में लिख लेना। एंड स्पेशली ये बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि नीट में जैसा क्वेश्चन रहता है उसी फॉर्म में इस बुक में दिया हुआ है। तो ये बुक आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट के चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, वहाँ से एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है। जो एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा वो नहीं कर पाएगा। एकदम बोनस क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। इसका मतलब 16 मार्क्स तो आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, लगभग हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है, तो आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना है। एंड यहाँ पर डायग्राम से, स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखो, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे मिला है टेस्ट सीरीज में भी वही वो मैं साइड में लिख लिया है। तो ऐसे भी आपको करना है, तो ध्यान से ये सब करो। ये सब एकदम बोनस का चैप्टर है, ये सब छोड़ना नहीं है।
पॉलीमर भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 1-2 बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर से कितना क्वेश्चन आए हैं, 2009 में, 2012 में आया है, 14 में आया है, बैकेलाइट, नायलॉन 6 तो हर बार क्वेश्चन आता है। नायलॉन 6 से कितना क्वेश्चन आया है, रिएक्शन से भी क्वेश्चन आता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से भी नीट में उठ के आता है, टेबल से आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एकदम सिंपल चैप्टर, सबसे सिंपल चैप्टर अगर कोई है तो वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 2 बार पढ़ोगे हो जाएगा, लेकिन रिवाइज करोगे तो ग्रिप में रहेगा। देखो लगभग हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग कर लोगे। तो दिस इज इट। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अलग बात है, जैसे कि फिज़िक्स में हम लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि फिज़िक्स में मास्टर बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे और डेप्थ में जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वैसा है, अगर आप एक बार इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे ना तो आपको और डेप्थ में जाने का मन करेगा, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होगा, देन मार्क्स आने शुरू होंगे। एक दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता है, इस बात को समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत टाइम देना होता है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म को ऐसे ही पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड पेन एंड पेपर लेके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप होता है। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले बहुत ही गंदा था, वैलेंसी तक सही से नहीं आता था, एंड लास्ट में आते आते मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। एंड इस प्रोसेस में एनसीईआरटी मुझे काफ़ी हेल्प किया था। एंड एनसीईआरटी के अलावा काफ़ी चीज़ें मैंने बाहर से भी देखा है, लाइक दुष्यंत सर का वीडियो मैंने देखा है, अलग पंडे सर का वीडियो देखा है, वहाँ पर काफ़ी वीडियो था, सब मैंने देखा है, अलग से नोट्स बनाए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाँ आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एफर्ट डालने में आपको मज़ा आएगा एंड ये आपको मार्क्स देके जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर ये वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।